फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मनी। देखिए, अगर हम समझें, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट। हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको पता होगा लास्ट 2-3 ईयर्स से अगर आप मार्केट के अंदर हैं तो आपको पता होगा कि एज कम्पेयर टू द ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू बेस्ड जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड्स भी जो हमारे पास वैल्यू बेस्ड हैं वो काफ़ी सही परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि इस वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। साथ ही के अंदर जो ये एनएफओ हमारे पास आया है, दैट इज़ द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स को थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, ये एनएफओ जो है आपके पास समझने वाली बात है कि अगर ये ओपन है 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक, मिनिमम 100 रुपीज़ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम समझें, देखिए इस पर्टिकुलर फंड का मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो जो एएमसी है, दैट इज द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। देन हमारे पास है निफ्टी 200। निफ्टी 200 का मतलब है कि इसके अंदर आपके पास जो टॉप 100 कंपनीज जो मार्केट में लिस्टेड हैं, यानी कि टॉप 100 जो लार्ज कैप्स हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट 100 कंपनीज है जो मिड कैप, यानी कि इसके अंदर आपको एक्सपोजर मिलेगा लार्ज एंड मिड कैप्स एंड नो स्मॉल कैप्स। सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपको इसके अंदर एटलीस्ट ग्रोथ भी है, साथ ही के अंदर आपके पास स्टेबिलिटी भी है लार्ज कैप्स की। नेक्स्ट हम जैसे देखते हैं, निफ्टी 200 के बाद आता है वैल्यू 30 इंडेक्स। अगर हम समझे वैल्यू का क्या मतलब है, वैल्यू का मतलब होता है, देखिए दो तरीके की लार्जली जो है हमारे मार्केट में कंपनीज होती हैं। एक होती है ग्रोथ, एक होती है वैल्यू। ग्रोथ मतलब होता है कि जिसके अंदर जिसका पी रेशो या पीबी रेशो जो ज़्यादा होता है, यानी कि मार्केट ने उसको वैल्यूएशन ज़्यादा दे रखी है, ग्रोथ पोटेंशियल उनमें ज़्यादा है। पी रेशो का मतलब है प्राइस इज टू अर्निंग एंड प्राइस इज टू बुक। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स लाइक बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, ये कुछ एक ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं जब ग्रोथ बेस्ड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट चलती है। अभी के लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर आपने देखा होगा कैसी कंपनीज चल रही हैं। लाइक पीएसयूज ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स लाइक आईटीसी जो इतने टाइम से नहीं चल रहा था, लेकिन क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स अभी टाइम पे चल रहे थे, तो ये सारी कंपनीज एंड पीएसयूज जो इतने टाइम से कितनी लो वैल्यूएशन पे हैं, अब वो वैल्यूएशन मार्केट ने जनरली उनको कम दे रखी होती है। लो वैल्यूएशन का मतलब है यानी कि पी रेशो या फिर उनका जो प्राइस इज टू बुक रेशो है वो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा कम है। इनको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स, और ये रोटेशन पे होता है। कभी कभी मार्केट में ग्रोथ स्टॉक्स चलते हैं, कभी वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स चलते हैं। इससे अभी के टाइम पे क्योंकि वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट से वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, ये भी एक रीज़न है कि आपके पास ये एनएफओ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस ने लॉन्च किया है। नाउ वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके अंदर जनरली आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या पीएसयूज कंपनीज होती हैं। हम देखेंगे भी कौन कौन सी कंपनीज इस पर्टिकुलर फंड के पार्ट होंगी। नेक्स्ट, जैसे आपने देखा कि इसका मतलब है वैल्यू 30, यानी कि आपकी जो टॉप 30 कंपनीज हैं वैल्यू बेस्ड, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, जो 200 टॉप 200 कंपनीज में से वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स का पार्ट होंगे। क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, तो यानी कि पैसिव फंड की कैटेगरी है। आपका जो भी इंडेक्स है इसके अंदर आपका जो इंडेक्स है दैट इज निफ्टी 200 वैल्यू 30, सिंपली ये जो फंड हाउस है या मैनेजर है उसको रेप्लिकेट करेगा। एक्टिव फंड नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या एक्सपेंस रेशो होगा। ये सब जनरली आपका पैसिव फंड या फिर इंडेक्स फंड के अंदर काफ़ी कम होता है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आगे हम चल के देखते हैं कौन कौन से सेक्टर एंड स्टॉक्स हैं, स्पेशली अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करते हैं, क्योंकि इस इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करेगा, लाइक मिरर करेगा। अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ओनली 7 सेक्टर्स आर देयर इन दिस 30। सबसे पहले तो देखिए 30 नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 30 इज नॉट अ बिग नंबर, एक तरीके का कंसेंट्रेटेड म्यूचुअल फंड होने वाला है। अब कौन कौन से सेक्टर हैं, देखिए जनरली ऑयल एंड गैस, जैसे मैंने आपको बताया वो अंडर वैल्यूड होता है, तो आपकी लार्जली 30% ऑयल एंड गैस है। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका मतलब ये थोड़ा सा आपका जो है काफ़ी रिस्की या वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि ऑयल एंड गैस आपको पता है कि थोड़ा सा रिस्की या वोलेटाइल है, इसकी भी साइकिल चलती है। अभी आपको पता है जैसे इश्यूज चल रहे हैं वेस्टर्न एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ईरान है इसराइल के, तो अगेन अगर ऑयल का दाम बढ़ता है तो यहाँ पे कंपनीज को नुकसान हो सकता है। आगे हम देखें फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग्स इज द 18, तो ये भी आपको पता है कि साइक्लिकल एक तरीके का सेक्टर है आपका। देन ये पावर, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स एंड टेलीकॉम, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं बहुत अंडर वैल्यूड रहे हैं, क्योंकि इन पे डिपेंडेंसी आपकी इंडिया पे नहीं फॉरेन पे भी होती है। जैसे आपको पता है अभी चाइना में सरप्लस आ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेटल्स के स्टॉक्स इंडिया के अंदर चलने लगे हैं, यानी कि डिपेंडेंसी इसमें नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड भी रहती है। टॉप कॉन्स्टिट्यूंट्स अगर देख लेते हैं, इसी की स्टॉक्स देख लेते हैं कौन कौन से वो 7 सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर है हमारे पास एनटीपीसी लिमिटेड। ऑफ कोर्स ये पावर जनरेशन कंपनी है, इसका एक आईपीओ भी लॉन्च होने वाला है एनटीपीसी ग्रीन का, इसलिए उसको अच्छा फ्लेवर मिला है, दैट इज़ 5.5% हमारा एनटीपीसी पे है। देन वी हैव ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, अगेन ऑयल एंड गैस से हम देख सकते हैं। वी हैव वेदांता जो एक हमारे पास मेटल कंपनी है, पावर ग्रिड फ्रॉम द पावर कंपनी, ऑयल एंड ओएनजीसी लिमिटेड, और इंडियन ऑयल, हिंडाल्को, कोल इंडिया, टाटा स्टील। तो आप देख रहे हैं जनरली इसके अंदर ऑयल एंड गैस
आपके पास मेटल्स, इस तरीके की कंपनीज़ हैं जो साइक्लिकल हैं, काफ़ी टाइम से अंडर वैल्यूड रही हैं। आपको पता है ONGC का स्टॉक कितने टाइम से नहीं चल रहा था, बट अभी के टाइम पे 300 तक पे आ गया है। तो ऐसी ही कंपनीज चल रही हैं। तो ये देखने वाली बात है आपको कि मुझे, अगर मैं अपनी वैल्यूएशन बताऊं तो मुझे अभी तक थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, बट हम इसको देखते हैं आगे कि इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू बेस्ड हमारे पास इसके अंदर स्टॉक्स होने वाले हैं, तो वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो निफ्टी 200 इंडेक्स से हमने जब इस इंडेक्स को कंपेयर किया तो दोनों पी रेशियो एंड पीबी रेशियो आप देख सकते हैं कितना स्टार्क डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू कम है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, यहाँ पे वैल्यूएशन आपकी कम होगी। और अगर हम परफॉर्मेंस देखें लास्ट, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में 6 टाइम्स आपके जो कंपैरिजन निफ्टी 200 से इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने बेटर परफॉर्म किया। और उसका मैंने जैसे आपको बताया भी था कि लास्ट के कुछ एक 3-4 साल के अंदर से वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड, क्योंकि जब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हुए थे तब आपके वैल्यू बेस्ड जो कंपनीज या स्टॉक्स होते हैं उनके जो है परफॉर्मेंस बेटर होती है। बट गोइंग अहेड आपको पता है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं या होने वाले हैं। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि तब क्या वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट काम आएगी या नहीं आएगी। देखिए, अगर मैं अपना आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं तो मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। सबसे पहले सिर्फ 30 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, सिर्फ वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, और उसके अंदर भी जो आपने जो सेक्टर देखे वो थोड़े से वोलाटाइल सेक्टर हैं, साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, जिसमें डिपेंडेंसी इंडिया पे नहीं बाहर भी है। येस, इसने लास्ट के 3-4 ईयर्स में अच्छा परफॉर्म किया है, बट आई थिंक ऐसी बेट लेने उसी को चाहिए जिसके अंदर जिसने ऑलरेडी काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लेट्स सपोज ग्रोथ स्टाइल में करी हुई है और उसको थोड़ा बैलेंस करना है। बट वहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी एक्टिव फंड्स हैं जो ऑलरेडी लाइक SBI कॉन्ट्रा फंड, ICICI का भी हमारे पास ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है जो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें मिक्स ऑफ आपके ग्रोथ प्लस वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स होते हैं। सो दैट कैन बी अ बेटर चॉइस। बाकी देखिए, मैं कोई अपनी सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मल्टी एंड फ्लेक्सी कैप्स हैं जो ये सब फंड्स को भी आपके पास ऑलरेडी होते हैं, और प्लस और भी डिफरेंट कैटेगरी से होते हैं, तो वो आपके रिटर्न्स थोड़े से बैलेंस आउट करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आई होप आपको पॉइंट समझ आया होगा। आप मुझे बताइएगा आप क्या करने वाले हैं, इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, और कोई डाउट होता है प्लीज़ मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।